इसकी अहमियत को समझें कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और फिर ये कि जो इसको थ्रेट्स हैं उनको कैसे हम टैकल करें। और ये उद्देश्य की एक्टिविटीज़ दुनिया आगे सकती है कि ये बायोडाइवर्सिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका भी आज एग्जाम है कि हमने इन बच्चों से ये जानना है कि आज की एक्टिविटीज़ को जब ये एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ये हमें आज न सिर्फ फितरत की खातिर बल्कि अपनी आने वाली नस्लों की बका की खातिर खुद से ये अहद करें और दुनिया को दिखाएं कि ना होगा जिस पर फिजा का कब्जा, ना होगा जिस पर फिजा का कब्जा। हम ऐसा गुलशन बना रहे हैं और अगर हम ऐसा ना कर पाए तो मेरी ये बात याद रखिएगा, हमारे हाथ में तकदीर आलम है। तुम ही होगे फरोज़े तस्लीम का, हम नहीं। Fellow inhabitants of this spinning sphere, let me paint the picture. Let me make it clear. Of a treasure profound, a wonder untold, more precious than silver, more valuable than gold. It's the rhythm of life, the pulse of the earth, the very essence of nature's grand birth. It's Sir David Attenborough profoundly said, and I quote, "The natural world is changing, and we are totally dependent on that world. It provides our food, our water, our air. It is an security health issue. The COVID-19 pandemic underscores
हमारा स्लोगन क्या होना चाहिए? सेव अवर अर्थ, सेव अवर नेचर, सेव अवर अर्थ, ये रिपीट करें। कि आप लोग रॉयल हनी से इनसे खेलना और एंटरप्रेन्योरशिप और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो मैं बगैर किसी डिले के बाद ऐसा हनी बी, इसका रोल इस इकोसिस्टम में, इस बायोडाइवर्सिटी में जहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इस स्पेसिफिक इस एक कीड़े का, एक मक्खी का रोल क्या है। ओवर टू डॉक्टर खालिद साहब, थैंक यू। मैं जब तक मैडम को लेकर थैंक यू। चलेगा अल्लाह ताला ने कितना ये एक अल्लाह ताला के जैसे कहते हैं कि बहुत सी तकलीफात हैं, मज़ाक़ हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा मौज़ा है जो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को पैदा किया। तो पाकिस्तान में 4 किस्म की शहद की मक्खियाँ हैं। कितने किस्म की? 4 किस्म की। 3 जो है हमारी लोकल स्पीशीज़ हैं जो हमारे पास पहले पाकिस्तान में पहले मौजूद थी। जो एक हमने इम्पोर्ट की थी ऑस्ट्रेलिया से, जो हम कमर्शियल हनी प्रोड्यूस करते हैं, जो और जो चौथी हमने इम्पोर्ट की ऑस्ट्रेलिया से 76 के अंदर पाकिस्तान ने इम्पोर्ट की थी और उसका नाम एपस वेलिफेयर है, यहाँ उसको यूरोपियन हनी बीज भी कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पाई जाती है वो यूरोपियन हनी बी है, जो कि हमारे लिए शहद प्रोड्यूस कर रही है और वो शहद हम बेचते हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान शहद पैदा करने वाले मुल्कों में 20वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 20वें नंबर पे है। जो हम हनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमारा नंबर 39 है। हमारे बहुत सारे 75 से 80% जो हमारी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वेजेस हैं, इन सबको पोलिनेट करती है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर इनका रोल है। ये देखिए तो इन सब हेयर के साथ और सारे फलों के स्टिक हो जाते हैं। जब वो दूसरे फूल को विजिट करती है तो ये क्रॉसिंग कराती है, पोलिनेशन करती है। सेव द नेचर। अगर आपने मक्खियों को बचाया तो आपने नेचर को बचाया, और नेचर को बचाया तो समझो आपने ह्यूमैनिटी को बचाया। ये मक्खियाँ फर्मेंटेड हनी को ना होने से बचाने के लिए इसको मैच्योर करती हैं और इसके ऊपर कैपिंग कर देती हैं ताकि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए वो कैपिंग इनको काम करती है। और अगर आपने उसको आग लगा दी, अगले साल आपके यहाँ वो छत्ता नहीं बनाएगी, आपके घर नहीं आएगी। डॉक्टर से क्या सीखा? उन्होंने बताया हनी का रोल ये, उन्होंने बताया हनी का जो कितना है मैम बहुत नेचर और हमारी डेली लाइफ में इंसान आप लोगों को पता है कि फूड ओपन उस टाइम होता है जब ये मक्खी उसके ऊपर जाती है और उसको सांस सुनाती है। अच्छा, मेरा नाम आयशा हवाल है। मैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज NSC से आई हूँ और आज हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाने हैं। इस इवेंट में जो मुझे ड्यूटी असाइन हुई थी वो स्पीच तैयार करने की हुई थी उर्दू में। तो जब मैं स्पीच की तैयारी करी थी 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे कि मैंने जाना कि किस तरह इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी लाइफ की जो है वैरायटी वो किस तरह हमारी लाइफ को अफेक्ट्स कर रही हैं। अगर ये सारी डाइवर्सिटी चीज़ों की ना हो तो हम भी इससे नहीं हैं। फिर यहाँ इवेंट हुआ, इवेंट में स्पेशली एक मक्खी है जिसको हम कहते हैं बस मक्खी, हम इसको ज़्यादा समझते नहीं हैं, लेकिन मैंने यहाँ के सीखा कि कैसे एक छोटी सी मक्खी हमारे इन्वायरमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 80% के कहते हैं जो पॉलिनेशन हो रही है क्रॉप्स की, वो सिर्फ हनी बीज की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से हमें फूड मिल रहा है और हम ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर हमारी बायो की बुक में भी था और हमने वहाँ पढ़ा भी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही मुश्किल था, हमारे लिए तो मुश्किल था। लेकिन जब हम इस तरह की जगहों पे आते हैं, इवेंट्स में आते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि बच्चे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे कहते हैं पर किताबों से ज़्यादा बच्चे अपने क्योंकि कहते हैं ना छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इस तरीके से उसे सीखते हैं। तो किताबों से इतना मैंने नहीं सीखा ये चैप्टर, लेकिन यहाँ आई
म्यूज़ियम देखा और वहाँ पे चीज़ों को देखा, ऑब्ज़र्व किया, तो बच्चे इस तरह के खेल से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। और जिस तरह उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं आज, तो बच्चे इस तरह ज़्यादा सीख सकते हैं किताबों की निस्बत। तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। हर एक इवेंट के बारे में होना चाहिए। मैं ये इन्वायरमेंट हमारा है, हमारे लिए बना, और ये इन्वायरमेंट है तो हम हैं। अगर ज़मीन पे जैसे कि हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर ये इसी तरह तेज़ी से बढ़ता रहा तो हम एंड पे नहीं रहेंगे। और हम ही जनरेशन है, अगर हम अभी से ही सब चीज़ें शुरू करेंगे तो आगे जाके हमारा इन्वायरमेंट दोबारा स्टेबल होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग कम होगी अगर हम अभी से ये अहद करना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी हम छोटे हैं तो हम अभी कर सकते हैं, जब तक हम बड़े होंगे तब तक अगर हमने अभी स्टेप लिया तब तक हमारे आने वाली नस्लें भी और हम भी सब कुछ गुजार सकते हैं। मेरा नाम इशाल जाहिद है और मैं FG नंबर 2 गर्ल्स चकलाने से। आज का इवेंट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज यहाँ पर आने के बाद मैंने नोटिस किया कि हर चीज़ में कितनी ज़्यादा वैरायटी है, प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ऑल्सो ह्यूमंस में। तो ये वैरायटी हमें कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है और मतलब हम कैसा ये रोल अदा करती है हमारे मतलब रियल लाइफ में, कैसे हमारे लिए मुफीद। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो मतलब ये कि हर चीज़ हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाती है और हम जो है ना अपने हाथों से इसे बर्बाद करें। जैसे अब हम ट्रीज़ को कट करते हैं, फ़ायदा तो ये हमें पहुँचाती है मगर ये ऑक्सीजन फिर कम होता है। जैसे कि अब ट्रीज़ को कट करने के बाद हम एग्रीकल्चर करते हैं, अर्बनाइजेशन करते हैं, मगर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना। ट्रीज़ को कट डाउन करने के बाद हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता। और इस तरह जो हमारे बीज़ होती हैं, तो बीज़ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, वो हमारे लिए शहद बनाती हैं। मैसेज देना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा वैरायटी है, हमें इसको मतलब इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। और मतलब आज के अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो इट विल बी टुमारोज़ होप। सो हमें जो है ना इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए और इनको हम लोग ख़त्म नहीं करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी सीखे और जितने भी स्टूडेंट्स इधर आए थे उनके नॉलेज में भी इजाफा हुआ और ये प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि पाकिस्तान के बच्चे फॉरेनर से आगे निकल सकें। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी कौम सिर्फ ये कहती है कि फॉरेनर उनसे आगे हम कुछ करते नहीं हैं, लेकिन देखा जाए तो फिर पाकिस्तानी कौम खुद कुछ नहीं करती। अगर करवाया जाए बच्चों से तो फिर आगे बढ़ने के लिए सब तैयार होते हैं। जब वहाँ पे हमें एजुकेशन और नॉलेज मिलती है तो फिर इससे नॉलेज का फ़ायदा तब होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर इसके फ़ायदे